Be the boss of your time. Do not do everything yourself. Have it done. Do not wash your car. Have it washed. Do not clean your clothes. Have them cleaned. Yes, today we will discuss about the uses of have as causative verbs. So let's break it down. A causative verb shows that some person causes another person to do something. A causative verb is used when subject does not do the action directly but instead causes someone to do it. मतलब causative verb का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है. हैव जब कास्टिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसके दो मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज लाइक. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव, उसके बाद पर्सन आता है और पर्सन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है. ये स्ट्रक्चर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप ये बताना चाहें कि काम किसी और शख्स से करवाया गया है. मतलब when you arrange for someone to do something. ऐसे सेंटेंसेस में फोकस पर्सन पर होता है ना कि एक्शन पर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैकेनिक चेक माई कार. द सेकेंड स्ट्रक्चर इज लाइक. पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैव आता है, हैव के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है. ये स्ट्रक्चर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप ये बताना चाहें कि काम किस चीज़ पर करवाया गया. मतलब when you arrange something to be done. ऐसे सेंटेंसेस में फोकस एक्शन पर होता है ना कि डूअर पर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई कार वॉश्ड. सेकेंड ईयर की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में एक सेंटेंस है. वी हैड अरेंज्ड टू हैव हिज सन्स टॉन्सल्स रिमूव्ड विदाउट एक्सपेंस. अब इस सेंटेंस में सेकंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हैव के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है जो कि हिज सन्स टॉन्सल्स है और इसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है. उम्मीद है आज का लेसन
آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. If you have any question, you may ask in the comment box. Thank you for watching, liking and sharing the video.